खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां बिजनौर में बीजेपी नेताओं के बीच गंगा तटबंध परियोजना को लेकर विवाद गहरा गया है। सदर विधायक सुचित चौधरी और उनके पति बीजेपी नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर कई आरोप लगाए। 65 करोड़ रुपए की गंगा तटबंध परियोजना पर पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह ने सवाल उठाए थे। एडवोकेट मौसम चौधरी ने कहा, भारतेंद्र सिंह ने मंत्री और सांसद के रूप में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। उन्होंने शिक्षा, धार्मिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया। बिजनौर बैराज रावली प्रोजेक्ट पर सोशल मीडिया में 64 करोड़ रुपए के काम को लेकर सवाल उठे थे। इन आरोपों में सदर विधायक का नाम आया था। विधायक पति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों का जवाब दिया। विधायक दंपत्ति का कहना है कि भारतेंद्र सिंह राजनीति जमीन खोने के बाद सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने भारतेंद्र सिंह को 12 साल के कार्यकाल में किए गए कामों की सूची सार्वजनिक करने की चुनौती दी। विधायक दंपत्ति ने कहा, भारतेंद्र सिंह के समर्थक सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट कर रहे हैं। अभी तक इस मामले में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि 16 लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। उन 16 लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि सरकार चोर है, सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। इनका मकसद ओछी राजनीति करना है। झूठ का पुलंदा बंद करके नया नैरेटिव सेट करना बताया। साथ ही उन्होंने पूर्व सांसद को अपनी सुरक्षा बढ़ाने तक को कह दिया। मैडम ने कहा है कि यहाँ लोग मेंढक की तरफ आ रहे हैं, उछल रहे हैं, कुत्ते मांस की तरह कुत्ते खिंचे चले आ रहे हैं, मांस को देख कर जिस तरह से चले आ रहे हैं। तो क्या नहीं, तो ये क्या ये जो शब्द कहे गए हैं, क्या ये किसी नेता के खिलाफ कहे गए हैं या किसके खिलाफ? देखिए, ये महिला की एक पीड़ा थी। वो जो शब्द लिखे हैं उन्होंने, वो बहुत पीड़ादायक है। सुचित चौधरी की एक बेटी भी है। वो जब फेसबुक पढ़ रही थी अपनी माँ के लिए, वो रोई थी। हमसे भी वो पीड़ा नहीं देखी गई। पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने अपनी बेटी को समझा लिया, अपने बेटे को समझा लिया। पर ये संस्कार उनके दिखते हैं कि वो उनके लिए क्या लिख रहे हैं। मेरी माँ बहुत रोई 3 साल तक जब मैं जेल में था। और सिर्फ इन महोदय की वजह से हम लोग जेल में रहे और हमें अदालत से इंसाफ मिला। हम अदालत से बाइज्जत बरी बैठे हैं। हमारे खिलाफ कोई गवाही किसी ने नहीं दी। हमें माननीय न्यायालय ने सम्मान दिया। और आप जिस षड्यंत्र के साथ, जिस ओछी राजनीति के साथ सत्ता सुख भोगने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब उसी का उदाहरण है। इन्होंने एक पीड़ा में वो बात कही। इन्होंने वो पीड़ा 3 साल तक मेरी जेल की झेली है। इन्होंने वो पीड़ा अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर उस काम के आधार पे ये बोली कि हमने सबसे ज़्यादा इन 8 साल में काम किया। मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बात कहने में। देश आज़ाद 1947 में हुआ। 1951 में पहली विधानसभा गठित हुई। 1951 से 2017 तक क्यों कोई सरकारी स्कूल नहीं बना? क्यों कोई पशु चिकित्सालय नहीं बना? क्यों छाछड़ी मोड़ का पुल 200 साल तक जो ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल का पुल है, उसका क्यों निर्माण नहीं हुआ? हमने हमारे 8-8.5 साल उन 65 साल पर भारी है। हमारे 8 साल की मानवता का काम उन 65 साल पे भारी है। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो आपदा में अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़ा हो। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो अपने लोगों के साथ उस दुख में खड़ा रहे जब उन्हें जरूरत है। तुम क्या कर रहे थे जनाब? सिर्फ एक मध्य वर्ग का परिवार की बेटी विधायक बन गई, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके पति को जेल में सड़वाने की तैयारी कर रहे थे, आजीवन कारावास कराने की तैयारी कर रहे थे, बयान कराने की खोज रहे थे, रोज नए नए प्रपंच रच रहे थे। पर मैंने कभी भी इस बात की शिकायत किसी भी नेता से नहीं की। मैंने सिर्फ अपने भोलेनाथ पे विश्वास रखा। रावली तटबंध पर बहुत देर से शोर मचा रखा है, जोड़ रखा है 65 करोड़ से। उस रावली तटबंध पर 1 रुपए नहीं लगा। मैंने आख्या निकलवाई है। 2017 से 18 शून्य है, 2018 से 19 शून्य है, 2019 से 20 शून्य है, 2020 से 21 शून्य है, 2021 से 22 शून्य है, 2022 से 23 शून्य है। अब आते हैं हम लोग 2023 और 24। यहाँ पर जो बाईं ओर हमारा बांध है, वहाँ पर जो कार्य हुआ उसकी लागत लिखी है 990, यानी कि 9 करोड़। एक बना है वो
250 किमी, 7 किमी 7.250 किमी से 7.750 मध्य कटाव निरोधक कार्य, उसके मैं आपको अभी आगे फोटो दिखाऊंगा। दूसरा कार्य हुआ है एफ्लक्स बांध की किमी 6.000 किमी से किमी 6.4000 तक 970.68 यानी कि 9,70,68,000। जनपद बिजनौर में बड़कला ग्राम के समीप मालन बांध के उच्चीकरण मतलब उसे ऊंचा करना एवं कटान निरोधक संरचनाओं की पुनर्स्थापना के लिए 117.61। ये जो पैसा लगा है जहां से बांध टूटा है ये वहां नहीं लगा, ये पैसा वहां लगा जहां सर्वाधिक खतरा था। ये गंगा मैया है, ये प्राकृतिक आपदा है। हम पीछे ठीक करके लाए तो पीछे कटान रुक गया, किसानों की खेती की जमीन कटने से बच गई। हमने जब आगे कमजोर देखा तो वहां पर ये पैसा लगाया और उसके मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। पहले की स्थिति ये थी, वर्तमान स्थिति जहां ये पैसा लगा है आप सब देख सकते हैं। ये इतना बड़ा स्ट्रेच बना, ये पत्थरों का स्ट्रेच बना, ये काम हुआ। उसके बाद पहली स्थिति ये थी, वर्तमान स्थिति अब आपके सामने आप देखिए। अगर यहाँ पर ना ये बांध पे पैसा लगता तो इस बार यहीं से टूटता। हमने आगे मजबूत किया, पीछे मजबूत किया। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे जैसे पैसा देती गई वैसे वैसे हम इस रपटे को, इस रावली के तटबंध को मजबूत करते गए। और इस बार जहाँ से टूटा है यहाँ से गंगा की धारा 700 मीटर पीछे दूसरी तरफ थी। ये मौके के लोग आपको वहाँ बताएंगे। 72 घंटे और 80 घंटे के करीब में एकाएक धारा ने इधर रुक किया और रुक करके इस बंदे की तरफ चली। और जिस रात ये बंदे का कटान शुरू हुआ, ये वो सारे फोटोज हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ जो वहाँ काम हुआ है। और जहाँ ये पैसा लगा है इस काम का अवलोकन आप लोग स्वयं भी मौके पर जाके करें कि ये सुरक्षित है या नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। सरकार पे उंगली उठाने वाले लोग पहले ये सोच रहे हैं ये योगी बाबा योगी की सरकार है। यहाँ पर किसी मंत्री का घोटाला नहीं पकड़ा गया, ना पकड़ा जाएगा। मोदी जी की सरकार में किसी भी मंत्री की हिम्मत नहीं कोई घोटाला कर ले। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ 2G घोटाले होंगे, स्पेक्ट्रम घोटाले होंगे और मंत्री जी घर में आराम से लिटेंगे। ये वो सरकार नहीं है, ये सरकार मोदी और योगी की है। ये काम कराना भी जानती है, काम लेना भी जानती है। और जिस सरकार ने मंत्री बनाया था, विधायक बनाया, सांसद बनाया जिस पार्टी ने, ये उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इससे ज्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। कहाँ आवाज कहाँ, एक जन सुनवाई का प्रमाण दिखाओ, फेसबुक पे फोटो दिखाओ, कितने लोगों की जन सुनवाई करी। याद तभी आती है जब चुनावी बरसात आती है, तभी याद आती है कि हाँ हम निकले और मुद्दा ढूंढते हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम आए अब सेवा के लिए। आपदा में क्षेत्रवासियों के साथ रहना ये जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य है। पूछना चाहूंगा, कोरोना काल में कहाँ थे? लंपी में गौ सेवा जब कर रहे थे हम लोग, तुम कहाँ थे? जिस गाय के नाम पर क्षेत्र में घूमकर वोट मांगते थे, बछड़े को दिखाते थे और कहते थे इसे सपा सरकार में कसाईयों ने काट दिया, और उस आपदा में लंपी में जब वो बछड़ा और गाय पीड़ित हुई, तुमने कितने बछड़े उठाकर अस्पताल पहुंचाए? तुम्हारी कथनी और करनी में क्या फर्क है? ये साफ दिख रहा है, जनता जानती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रावली ब्रह्मपुरी में गए, अभी नवलपुर में बाढ़ आई, जाके किसी को अपनी रियासत में से 10 किलो का अनाज का कट्टा दिया? किसी को 1 पैकेट खाने का दिया? नहीं दिया। बाढ़ कई बार आई, 2023 में आई, नहीं निकले। कोरोना में तो साहब गिटार बजा रहे थे मसूरी में और ये भी कहा कि जिंदा रहूंगा तो राजनीति होगी। किस प्रकार की जनसेवा का मुखौटा ओढ़े पहन रहे हो? शुक्र मनाओ तुमने भगवा कुर्ता पहन रखा है, जिस भगवे की लाज ये जनता और समाज और हिंदू समाज करता है। क्योंकि भगवा पहनकर ही सीता का हरण हुआ था और भगवा पहनकर ही रावण ने ये कुकृत्य किया था। तुम भी उसी कुकृत्य के साथ इस समाज को ठगने का काम करते हो। उसी तरीके से भगवे की आड़ में कोई जनसेवा नहीं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र करना तुम्हारी एक सोच है। कहाँ थे आप जब मजदूर घर वापसी के लिए तड़प रहे थे कारगिल से ऊपर? 27 मजदूरों की जान फंसी हुई थी, उस वक्त कहाँ थे जनाब? जब घर जल रहे थे गरीबों के, जलालपुर काजी कहाँ थे? जब एक किसान पाल समाज का भेड़ चुगाने वाला
उसकी 38 भेड़ें छाछी मोड़ के पुल पे कुचल दी जाती हैं, तब कहाँ थे? जब एक किसान की वहां पर भैंस मर गई, गांव में उसका घर जल गया, तब कहाँ थे? तब चिंता क्यों नहीं हुई इस क्षेत्र की जनता की? अगर इतना ही बड़ा शौक है तो जरा सार्वजनिक कर दो अपनी कॉल डिटेल, और ये भी पता लग जाएगा कितनी जन सुनवाई तुमने 4.5 साल में की, कितने जनता के लोग तुम्हें फोन करते हैं, कितने अधिकारियों से तुमने बात करी, पर कर नहीं पाएंगे जनाब, क्योंकि जनाब घर से ही टूटे हुए हैं। पहले घरवाली छोड़ी, फिर दूसरी छोड़ी, और अब तीसरी। हो सकता है वहीं फोन पे व्यस्त रहते हो। मैं कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता था, पर जब हमला करा है और जो तुमने कमेंट करे हैं, जो गालियां तुम्हारे चेलों ने दी है, शुक्र मनाओ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, अनुशासन में हूं और गरिमा में हूं, वरना ये जो बात तुम अपने चेलों से और शिष्यों से लिखवा रहे हो, उस बात को कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मैं पत्रकारों के माध्यम से कह देना चाहता हूं, अगर तुम्हारे चेले नहीं सुधरे तो अब हम सुधारने का काम करेंगे, और निश्चित तौर से करेंगे। और अपनी सुरक्षा भी बढ़ा लेना अब, क्योंकि कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने परिवार पे आरोप किसी भी तरह का गंदा और भद्दा लगवाएगा नहीं। अगर प्रमाण है तो साबित करो, हम चोर हैं तो साबित करो, पर तुम झूठे आरोप लगाकर समाज को धोखा देने का काम कर रहे हो, समाज को बरगलाने का काम कर रहे हो। उसका रिकॉर्ड है। धर्म के क्षेत्र में जो कार्य हुए, अयोध्या दर्शन हुए कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए, उसका रिकॉर्ड है। कार्यकर्ताओं के लिए कुंभ स्नान किया गया, उसका रिकॉर्ड है। आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है? किस कार्यकर्ता की मदद की आपने? किस कार्यकर्ता के लिए संघर्ष किया? जब 2016 में समाजवादी पार्टी के विरुद्ध हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे थे, हम पूरी टीम के साथ थे, आप जनाब उस वक्त भी नहीं थे। बस आपको याद आती है चुनाव के वक्त भारत माता की जय, बस। इसके अलावा एक नारा और देंगे, जय श्री राम, फ्री में हो जा हमारा काम। न जनता के दुख से मतलब, न जनता के कामों से मतलब, न जनता की सुरक्षा से मतलब। कहाँ थे जब सीए में तोड़फोड़ हुई, सारी दुकानें तोड़ दी गई सिविल लाइन की? किसके घर में जाके आपने मुआवजा दिया? किसको जाके आपने मदद के लिए पूछा? जब जीएसटी का छापा मार्केट में पड़ा, हम लोग डाक खाने पे थे, तुम इस क्षेत्र से सिंचाई मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, तब कहाँ थे तुम? कितने ऐप गिनाऊं तुम्हारे? कोरोना काल को छोड़ो, आप इस पे देख लो, फतेहपुर कला, वहां पर पानी भरा रहता था चारों तरफ से, तब क्यों 45 साल? पूछना चाहूंगा, जब सिंचाई मंत्री थे तो क्यों नहीं बनवाई मोहनिया केतपुर की सड़क? 2002 में विधायक बने थे, 2007 में हार गए बिजनौर विधानसभा, 2012 में विधायक बने, फिर सांसद बने, क्यों नहीं बनाया मोहनिया केतपुर का मार्ग जो 45 साल से नहीं बना? क्यों नहीं बनवाया मानवाला खिंडनी का मार्ग जो 1,36,00,000 से नहीं 8 साल में माननीय विधायक सुची जी के कार्यकाल में बना? 40 साल से वो 14 गांव का रास्ता खराब था। क्यों नहीं चिंता करी उस छाछड़ी मोड़ के पुल की, जहां पर कई माओं की कोख सूनी हो गई, कई बहनों की हाथों की राखी टूट गई, कई घरों के दीपक बुझ गए, और वो ब्रिटिश काल का छाछड़ी मोड़ का पुल तब याद नहीं आई जनता की? क्यों नहीं बनवाया? सिंचाई मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए क्यों पैरवी नहीं करी? लेटर लिखा था भारत सरकार को, और क्या लेटर लिखा था कि ये पत्रावली भारत सरकार को वापस कर दी जाए। भारत सरकार कह रही है कि हम पर योजना नहीं है, वो चाहते ही नहीं थे कि ये योजना धरातल पे आए और आदरणीय विधायक माननीय सुची चौधरी का नाम हो जाए, उन्हें इस बात का डर था। इसीलिए जब पेंटून पुल बना तो मौके पे पहुंचे उस घरों में जहां 7 बहनों की मृत्यु हो गई, और वहां जाकर एक जिसकी मां मरी उसके थप्पड़ मार दिया, और वहां से जनाब जूते खा के भागे। बिजनौर में प्रबल कांड हुआ, जूते छोड़ के भागे, आज भी पेड़ पे जनाब का जूता टंगा हुआ है। जब लोकसभा का चुनाव में टिकट लेके आए और चुनाव हारे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन 8 में ये रफली आइडिया जन सुनवाई का अनकाउंटेबल है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मेरी कॉल डिटेल निकालिए, मैं प्रतिदिन 200 फोन सुनता हूँ। लोगों का विश्वास है इसलिए वो फोन करते हैं और उनकी जन सुनवाई करते हैं। ये साक्ष्य निकाला जा सकता है, निकालिए, और इनके भी निकाल लीजिए। हाथ कंगन को क्या आरसी, पढ़े लिखे को क्या फारसी? ये आज निकालिए। इस संबंध में आपने हाईकमान से, पार्टी हाईकमान से बाकायदा कोई शिकायत भी की? मैंने आज तक
कभी शिकायत नहीं करी इनकी। हाँ, मुझे बताते रहते हैं मेरे शीर्ष नेतृत्व कि ऐसे एक व्यक्ति आए थे, वो नाम भी नहीं खोलते, वो समझा देते इशारों में कि आपके ये बात बताई है, तो मैं मुस्कुरा के कह देता हूँ कोई बात नहीं सर, आप जांच करा लीजिए। मौजूदा जो वो है अब रखोगे मैंने नहीं, अब रखने का बहुत, मैं आज तक नहीं रखी थी किसी की भी, मैं किसी की भी नहीं रखता। मैं सिर्फ अपने काम के लिए जाता हूँ, काम जनता का काम लेके आया, काम कराया। पर जब इन्होंने मेरी अर्धांगिनी पर ये चोर और घर में घुस के मारपीट कराने जैसे के लोगों को उकसाकर ऐसी बातें लिखी हैं, तो मैं पार्टी हाईकमान को ये सारे साक्ष्य जो मैंने आपके सामने रखे हैं वो भी रखूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि नारी सशक्तिकरण। तो उस नारी सशक्तिकरण का अगर हम लोग अपने घर से सम्मान नहीं करेंगे, अपने घर से रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो हम बाहर क्या करेंगे। मौसम भाई, ये जो ये वो आर्थिक रजिस्टर जो मैंने आपको दिखाया, इसमें मैं फोटो के साथ जिन लोगों की हम लोग मदद करते हैं, जिसमें माननीय विधायक सुची चौधरी, वो लोकसभा की टिकट की दावेदारी तक पहुंच गई। मैं इस बात पे कोई बात प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, वो ऐसा वही जान सकते हैं। अच्छा, मुझे इतना मालूम है कि फेसबुक पे जो ये लिखा गया और जो ये नैरेटिव मेरी सरकार के खिलाफ चलाया गया, आज मैंने उस संदर्भ में ये प्रेस मीटिंग की है, और जो अपशब्द लिखे गए हैं मैंने उन अपशब्दों को उजागर करते हुए काम जो नहीं हुए इनके कार्यकाल में और जो अब हुए, जो ये नैरेटिव बना रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ, मैंने अपना काम बताया और ये भी पूछा कि इन्होंने क्या किया। ये 12 साल रहे, 12 काम बताओ, 12 लोग खड़े करो। आपने जो हमले किए हैं आप पर, ये राजनीतिक है या व्यक्तिगत है? ये राजनीतिक ही है, राजनीति से प्रेरित है, राजनीति से ये सब प्रेरित है। ऐसे कई बार और हमले वो कर चुके हैं, पर हम कभी भी मुड़ के जवाब नहीं देते। फेसबुक पर किसी ने लिखा था कि ये आमने सामने भाजपा के नेता हुए आमने सामने, मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। जो वो करते गए हम अपने नारायण पे, अपने भोलेनाथ पे छोड़ते गए। एक ही बात सोची हमेशा कि नेकी कर दरिया में डाल, आगे बढ़ो, जनता के काम करो। हितेश जी भाई साहब बैठे हैं, पत्रकारिता से हैं, अच्छी तरह मालूम है। जब बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में जब रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए उन्हें ढाने के लिए मकानों को, तो हमने तभी कहा था किसी भी गरीब का घर हम नहीं ढहने देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। और अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम हाई कोर्ट तक भी लड़ेंगे। हमने वकील तक कर दिए थे पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जनता हमारा परिवार है। ये साक्षी है इस बात के। हमने हमेशा अपना परिवार समझ के साथ खड़े रहना सीखा है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले ये देख लें कि आदरणीय विधायक सुची चौधरी, माननीय विधायक बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी बिजनौर से, और जिन्होंने गौरव हासिल किया है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक बनने का जिन्हें ये गौरव हासिल हुआ, ये बिजनौर की जनता ने दिया है। बिजनौर की जनता ने उनकी सौम्यता, ईमानदारी और कर्मठता को देख कर दिया। और दूसरी बार जब वो विधायक बनी तो आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव में किस तरह का ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे। दूसरी बार भी इसी जनता ने जिताया है। हमारे काम के आधार पर जनता में जाते हैं, और हम ही लोग हैं जो चुनाव के वक्त जाके कहते हैं कि हम चुनाव में कोई वादा नहीं करेंगे, वो बेईमानी होगा। हमारी ईमानदारी पर भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया और चोरी हो गई, और धरातल पर ABCD इस परियोजना की कुछ नहीं जानते। आगे लिखते हैं, जो पैसा पूर्व राज्य मंत्री राजा भारतेन जी ने भारत सरकार को पत्र लिखकर पास कराया था, 63 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये पैसा भारत सरकार से पास हुआ, और उन्होंने माननीय पूर्व सांसद का पत्र भी जारी कर दिया फेसबुक पे। ex-MP डॉक्टर महेंद्र सिंह, सिंचाई मंत्री जल शक्ति, और उसमें ये भी निवेदन कर डाला कि ये पैसा भारत सरकार, ये जो फाइल थी वापस भारत सरकार को जाए और भारत सरकार से पैसा स्वीकृत हो। और ये भी अच्छा हुआ उन्होंने लेटर डाल दिया, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 18 फरवरी 2020 का लेटर, भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से फाइल वापस भिजवाई जा रही थी। क्यों फोन आया? क्या स्थिति है? ये कर्म योगियों की सरकार है, ये बरगलाने वालों का राज नहीं है।
और आप क्या कर रहे थे? आप विद्युत सभागार में बरगलाने पहुंच गए। आप वहां पर जाके गलका माता मंदिर की चिंता व्यक्त कर रहे थे। पूछना चाहूंगा, उस गलका माता मंदिर पर आज तक उस रियासत से क्या 1 रुपए भी निकला है जिस रियासत के महाराजा बने घूम रहे हो? कभी उस गलका माता मंदिर या किसी धर्मशाला, रविदास धर्मशाला, कहीं जाके कुछ पुण्य लाभ कमाया है? कुछ तो डाटा होगा। आज विधानसभा पूरे जनपद में बनाया कि सरकार चोर है, सरकार का पैसा गबन हो गया है। और इनके कर्म अब आपको मैं दिखाऊंगा। ये परियोजना अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। दीदी का दायित्व है कि जो सरकारी योजना उन्हें धरातल पे लाए और जन भावनाओं की आवश्यकता। वहां पर श्रमदान हुआ। आप श्रमदान करने 2023 में नहीं आए, आपने जानना ही नहीं चाहा। और जहां पर ये पैसे लगे हैं 17,17,16,000, वहां पर 1 इंच भी कटान नहीं हुआ है। अगर वहां कटान हुआ है तो हमारी परियोजना खराब है। उत्तर प्रदेश सरकार की टेक्निकल टीम खराब है। मौके पे जाइए। सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि मौके पर जाइए और ये जानने का प्रयास कीजिए 17 लाख रुपए, 17 करोड़ लगे कहाँ थे और जहां लगे वो सुरक्षित है या नहीं। बड़ी बात थोड़ी है। हमारे जिले से तो गंगा एक्सप्रेसवे गायब हुआ। ये लिखते हैं पन्नी में गंगा का पानी रुक जाएगा। प्रभारी मंत्री भी आश्वासन दे गए। किसान की मेहनत, फसल बर्बाद हो गई। क्या पन्नियों में ये जो जियो ट्यूब ऐसे पन्नी बताकर कहा गया कि पन्नी में रेता रोकने का काम किया गया। अब हनी जाट कौन है? इनकी जब मैंने फेसबुक प्रोफाइल खोली तो पता लगा ये राजा भारतेंद्र सिंह जी के साथ हर जगह घूमते हैं। फिर यहाँ पर ये लिखते हैं साकेंद्र प्रताप सिंह आपका प्रयास सराहनीय है मामा जी। फिर लिखते हैं यहाँ पर इनके संजय त्यागी जो श्रेय ले रहे थे 20 जुलाई 2023 को, जिन्होंने पोस्ट की थी अपनी फेसबुक पर, वह लोग खा गए। विधायक जी जो है उन्होंने कुछ कहा है, क्या मामला है, क्या विषय है, तो आप भी बताइएगा। 2 अक्टूबर को दशहरा है साहब, और हर साल दशहरे पे पूजन होता है और ज़िले के सब लोग आते हैं। तो मैं तो गांव-गांव जाके लोगों को अपने पुराने जो हमारे संबंध हैं, मेरे पिता मेरे दादा विधायक रहे, तो अपने सभी बुज़ुर्गों को और साथियों को निमंत्रण देने जा रहा, गांव-गांव घूम रहा हूँ। हर साल ही घूमता हूँ उस समय। तो मैं देख नहीं पाया सर, आपको बताना पड़ेगा क्या कहा उन्होंने क्या नहीं कहा। आपने 65 करोड़ वाला जो बजट था उसको लेकर कुछ सवाल उठाए थे। उनका ये मानना है, वो जो कह रहे हैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप टारगेट कर रहे हैं उन्हीं को, कहीं ना कहीं जुलाई 2023 में माननीय विधायिका सुची चौधरी जी का फेसबुक देखिए, उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को महाराज जी कहा है कि महाराज जी के द्वारा ये पैसा भेजा गया है। और उसमें उन्होंने जो पहला पॉइंट है उनकी फेसबुक में वो है कि रावली का जो बांध है, एफ्लक्स बांध जो है बैराज का, उसका रख रखाव के लिए पैसा आया है। जैसे आप जानते हैं वो बांध बिल्कुल कटने वाला था, भगवान की कृपा से ही बचे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा प्रशासन को और सारे विभाग और उन गांव वासियों को जिन्होंने दिन रात मिलकर, उन गरीब बेचारे बंगालियों ने जिन्होंने दिन रात एक करके और इसे रोक दिया, गंगा जी को रोक दिया। नहीं तो ये अगर बांध टूट जाता साहब तो पानी कहाँ तक आता है इसकी हम कल्पना कर सकते, कितना नाश होता है इसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये प्रश्न उठाना कि आखिरकार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा चिंता जताई गई थी, उन्होंने ये पैसा भेजा था। उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले ये भी आदेश दिए हैं कि इनकी निगरानी की जाए। जितने भी डैम हैं हमारे, जितने भी बांध हैं हमारे, इनकी निगरानी रखी जाए, कहीं ये कहीं टूट ना जाए। तो मुख्यमंत्री और सरकार सचेत है। प्रश्न ये है कि जो मुख्यमंत्री के आदेशों का क्रियान्वयन कर रहे हैं ज़मीन पर, ज़िले में, उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं किया? बाढ़ नियंत्रण विभाग ने ये कार्य अभी तक क्यों नहीं किया? बैराज के जो रख रखाव का कार्य कर रहे हैं, ये उन्होंने कार्य क्यों नहीं किया? ये प्रश्न उनका है, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ये प्रश्न उनका है। कहाँ से हमें सूचना मिल रही है? माननीय विधायिका खुद अपनी फेसबुक पे लिख रही हैं
तो ये सवाल जवाब माननीय विधायिका दें, माननीय विधायिका दें ना ये सवाल जवाब। हमारे ज़िले के इस समय सबसे सीनियर विधायक अशोक राणा जी हैं। आप सब पत्रकार लोग हैं, बड़े सचेत हैं, सब राजनीति जानते हैं, समझते हैं। मैं आप सबसे एक चैलेंज से सवाल पूछता हूं और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अशोक राणा जी की पत्नी का नाम बताइए। 89 में विधायक बन गए थे, अशोक राणा जी की पत्नी का नाम क्या है? ये फैमिली की कोई दुकान या कारोबार नहीं है सर। जो होता है विधायक, काम उससे लिया जाता है, प्रश्न उससे पूछा जाता है, काम उसे करना पड़ता है, क्योंकि कोई केवल वो ही अधिकृत है विधानसभा के अंदर जाने के लिए, केवल वो ही अधिकृत है भारतीय जनता पार्टी की बैठक में अंदर आने के लिए। ये तो जिले की बैठक में आप वैसे घुसे जाएं बिना बुलाए तो वो अलग बात है, मगर प्रदेश कार्य समिति में आप परिवार का सदस्य एंट्री नहीं कर सकता। जो प्रदेश कार्य समिति का सदस्य होगा या विधायक होगा वो ही जाएगा। तो ना ये पार्टी की परंपरा है, ना ये सरकार की परंपरा है कि सारा परिवार बोलने लगे। तो आप ये कह रहे हैं कि विधायक प्रतिवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए, मगर वो आप खुद ही जवाब दे रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पति हैं। तो ये पतियों का कब से इसमें कब से परिवार का जोड़ हो गया, हमें तो समझ में नहीं आया। यानी कि उनकी आज की पीसी करना जो है पार्टी का संविधान उसके विपरीत है। निश्चित रूप से परंपरा के और नियमों के मैंने तो कभी नहीं देखा सर कि प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी आ रही हैं या प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र आ रहे हैं बैठक में। आज बड़े गंभीर आरोप भी लगाए, अच्छा गंभीर आरोप लगाए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा, आपके जो आपके सपोर्टर हैं, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ कमेंटबाजी हुई होगी कि अपनी सुरक्षा बढ़ा लें, सचेत रहें, इस तरह की बात आपकी जानकारी में आई है या नहीं? पहली बात तो ये है सर कि मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। मैं 91 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब समकक्ष हैं। कुछ समय के लिए पार्टी हमें सिर्फ व्यवस्था चलाने के लिए कोई पद दे देती है। मैं भाग्यशाली हूँ सर, मैं MP बना, मंत्री बना, MLA बना, बार बार ये पद मुझे मिले। जब नहीं होते तो हम सब समकक्ष कार्यकर्ता हैं। हम में से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कुछ दिनों के लिए सिर्फ व्यवस्था के लिए हमें बड़ा मान लिया जाता है, केवल व्यवस्था चलाने के लिए। तो क्या आप सुरक्षा मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं है सर, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, ये तो हर बिजनौर के वोटर को, हर जिले के वोटर को, हर प्रदेश के निवासी को ये हक है कि वो पूछे कि ये 65 करोड़ रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के गरीब किसानों के लिए भेजा था, उनकी भूमि कट रही है, उनकी कृषि भूमि कट रही है, उनके घर बह जाते हैं, उनके गांव बह जाते हैं कट कट के, ये क्यों नहीं लगा? कार्य के नाम पर हमें दिखाया जा रहा है एक प्लास्टिक की चद्दर, वो फट चुकी है, 1 साल पहले लगी थी, अभी फट गई है। उसे कह रहे हैं ये जियो ट्यूब है। साहब कुछ ही नाम दे दीजिए, वो फटी क्यों 1 साल में? जो 20 साल पहले मेरे टाइम पे ठोकर लगाई गई थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बोल्डर स्टड, वो आज भी खड़े हुए हैं। वैसे बोल्डर स्टड क्यों नहीं लगे? 1 करोड़ रुपए में भी अगर एक स्टड लग जाता, 65 करोड़ से 65 स्टड अगर लग जाते तो इस जिले में कभी कटान ना होता। सिंचाई विभाग से आपने पूछा था इस बारे में? मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं, जवाब मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल सही है कि जवाब तो सिंचाई विभाग को देना है। ये बेचारे बीच में ये क्यों उलझ गए? क्या बात है? कोई दाल में काला है क्या सर? आप ही बताएंगे। मैं क्यों बताऊं सर? मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। उत्तर तो सिंचाई विभाग भी नहीं, सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड द्वारा आना चाहिए था। ये बाढ़ खंड का काम है, सिंचाई का नहीं है। ये तो सिंचाई विभाग के जो बाढ़ नियंत्रण का काम है, उसमें जो अधिकारी हैं, कुछ मुरादाबाद में बैठते हैं, कुछ धामपुर में जो यूनिट है वो मेरे ही द्वारा खुलवाया गया था जब मैं मंत्री था। ये उन्हें देना चाहिए जवाब। उसका क्रियान्वयन करना ना करना, उसकी डिटेल देना, ये उनका काम है। विधायक जी का ये कहना है, विधायिका जी का, कि ये 65 करोड़ तो इस तटबंध के लिए आया ही नहीं था। MP साहब को तो ये पता ही नहीं है। सही बात है, मगर उन्होंने ही अपनी फेसबुक में लिखा है। मैं आपको अभी भेज देता हूँ उनकी फेसबुक का लिखा हुआ, उनसे पूछिए या बताइए कि कृपया करके ऐसी सूचनाएं देके हम हमारे ज़िले की सीधी सी जनता को ऐसे भ्रमित ना करें।
अगर नहीं भेजा था और अगर ये काम नहीं था तो उसमें पहला बिंदु लाल स्याही से लिखा हुआ है, पहला बिंदु लाल इंक से है बैराज के तटबंध का रखरखाव। मैं आपको भेज दूंगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आप हाईकमान को शिकायत वगैरह करें, जो नाराजगी है इस बात को लेकर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तरह की नहीं करनी चाहिए? हमें काम से मतलब है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक भी पैसा भेजा जा रहा है वो जनता के काम में, जनता के सदुपयोग में, गरीबों के लिए लगे, क्योंकि उन्हें गरीबों की चिंता है। ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना देश ने कभी देखा ना कभी देख पाएगा। मुख्यमंत्री जी की बहन एक चाय का ढाबा चलाती हैं हाईवे पे उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री जी की माँ जब आखिरी बार वोट डालने गई तो वो साइकिल रिक्शा से गई। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री और ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री का काम, उनका दिया हुआ पैसा यहाँ ज़मीन पर ना पहुँच पाए तो ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की, वोटरों की और सारी जनता की जिम्मेदारी है कि हम इस पे शासन की और सरकार की नज़र डलवाएं। मैं निश्चित रूप से जांच की मांग ऊपर तक करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है इस काम में जांच होगी। विधायक पति जी ने कुछ निजी हमले भी किए हैं आप पर, भगवा वस्त्र पर भी कहा है कि रावण की संज्ञा दी है आपको कि रावण भी पहनता था भगवा वस्त्र और वो जनता को बदलाने का काम करता था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं तो साहब बहुत सालों से भगवा वस्त्र पहन रहा हूँ। एक बात ये कुर्ता पहन रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ। ये तो अभी आए हैं पार्टी में, 2017 के चुनाव में आए हैं। 2017 में जिन वजहों से ये आए गए वो पूरा गांव जेल में पड़ा रहा। आज भी इनसे चंदा वसूला जाता है वकीलों को पैसे देने के लिए। वकील कौन है ये भी सबको पता है ना। गांव वालों से पूछिए साहब, जो जेल में भी पड़े रहे 3 साल तक और चंदा भी जमा कर करके इन्हें देते रहे। इनकी बेल हो गई और गांव वाले अंदर ही पड़े रहे हैं जी। ये पेदा कांड से लाभ किसका हुआ ये सबको नजर आ रहा है। ये उनका ये भी कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप मुख्यमंत्री कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे तो कोई मूर्ख ही सवाल उठाएगा। और मेरे जैसा समर्पित कार्यकर्ता जिसने, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, जिसने अपना रंग भी पार्टी के आज से नहीं इतने सालों से एक ही रंग का कुर्ता पहन रहा हूँ। जब ऐसे व्यक्ति पे ये प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं इनका, ऐसे लोगों का जवाब देना भी उचित नहीं समझता। और जो अन्य बातें उन्होंने कही हैं कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लो, ऐसी धमकी देना मेरी पार्टी की ना परंपरा है, ना मेरी पार्टी की नीति है, ना मेरी पार्टी का संस्कार है। इन्हें फिर से सोचना चाहिए। शायद ये गलत पार्टी में आ गए। अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना था तो और बहुत अन्य दल हैं। हमारी पार्टी को तो क्षमा करें। ये तो हाईकमान करेगा। हमारा काम अपनी पार्टी की नीति रीति नीचे तक पहुंचाना है। पार्टी के द्वारा भेजा गया जो धन है वो घर घर तक पहुंच पाए, जन जन तक पहुंच पाए, इसकी चिंता हम निरंतर करते रहेंगे। दावेदारों की लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं? ये भी पार्टी तय करेगी। दावेदार चाहे जितने बन जाए सर, टिकट किसे मिलेगा ये हाईकमान तय करता है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है जो कि दिल्ली में बैठता है। उसका कोई लेना देना इन गरीबों से नहीं है। कृपया करके अपना ध्यान जब यहाँ घूमें तो यहाँ पर लगाइए, इनकी समस्याओं पर लगाइए। ये जो पैसा 65 करोड़ गायब हुआ है इसका जवाब दें, इसका जवाब लें, सब मिलके इस पर काम करें। क्यों नहीं लगा? कभी कहते हैं पैसा वापस हो गया, घर आई लक्ष्मी क्यों लौटी? सरकार से पैसा लेना इतना कठिन है, ये आपने आधे से ज़्यादा धन क्यों लौटने दिया? क्यों नहीं अन्य प्रोजेक्ट हुए थे तभी सैंक्शन जो थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए? ये वापस क्यों लौटा? ये चिंताएं क्यों नहीं है? इन पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे? निश्चित रूप से कर रहा हूं और इस पे ऊपर तक जाके करेंगे और करवाएंगे और दोषियों को दंडित करवाएंगे।
कौन से मंत्री? स्वतंत्र देव। हाँ, निश्चित रूप से उनसे भी कहेंगे और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जांच होगी। अच्छा, कहीं ये वजह तो नहीं रही कि आपको जनता चाहती है और उन्होंने बरसाती मेंढक कहा आपको कि आप लोग यहाँ पर टिकट की दावेदारी करेंगे तो उनका टिकट कट सकता है, तो इसलिए आपको बरसाती मेंढक कह के वो बौखला रहे हूँ और आप पर आरोप लगा रहा हूँ? मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि साहब, चुनाव हिंदुस्तान में पहली दफ़ा 1937 में हुआ था। वो चुनाव मेरे दादाजी जीते थे, उसके बाद बार बार मेरे पिताजी जीते हैं और उसके बाद मैं भी जीता हूँ। MP भी रह ली है, मंत्री भी रह ली है, विधायक भी रह ली है। आपके जो ज़िला का पुरातत्व अभिलेखन है उसके मुताबिक सहारनपुर का किला 400 साल पहले बन गया। अगर ऐसे पुराने इस ज़िले के रहने वालों को भी बरसाती मेंढक कहा जा रहा है तो आपकी परिभाषाओं का बहुत बहुत धन्यवाद।